वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसी में एक रेशियो है इससे पहले हम लोग पढ़े थे एसेट टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वो फार्मूला बहुत आसान था क्योंकि सबको टर्नओवर रेशियो मतलब जो टर्नओवर होता था, जो सेल होता था, सेल से हम लोग कंपेयर करते थे वो फिक्स्ड एसेट को, करेंट एसेट को, वर्किंग कैपिटल को। तो वहाँ फार्मूला तो आसान था, मगर यहाँ भी फार्मूला आसान है, बट यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखा है। बट रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो निकालते हैं, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर टर्नओवर लिखा हुआ है, टर्नओवर रेशियो है, बट हम लोग यहाँ सेल नहीं लेते हैं। सेल नहीं लेते हैं, क्यों? स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम लोग का जो बेसिक आइटम है वो क्या है? वो है स्टॉक। अब आप लोग जानते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। जो सामान, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चर करके स्टॉक बना, मतलब सेलेबल बनाते हैं उसको। और अगर हम लोग रिटेलर है तो हम लोग सामान कहीं से खरीद के लाते हैं, फिर हम लोग उसको बेचते हैं। तो स्टॉक जो बेच देते हैं वो होता है कि जो बच जाता है वो होता है। जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं या फिर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जो बिक जाता है उसको स्टॉक कैसे बोलेंगे? वो तो चला गया, अब तो है नहीं मेरे पास। तो स्टॉक किसको बोलेंगे? जो अनसोल्ड हो। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक हो तो वो हम लोग स्टॉक बोलते हैं। यहां हम लोग को एवरेज स्टॉक लेना है, एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक क्यों लेंगे? सिर्फ स्टॉक ही क्यों नहीं लेंगे? देखिए, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ स्टॉक पहले से रहता है। हर साल कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाता है क्लोजिंग में, और वही स्टॉक हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो दो तरह का स्टॉक अपने पास हो जाता है। एक कौन सा? ओपनिंग स्टॉक। और दूसरा कौन सा होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो बच गया, तब दोनों को हम यहां पर लिख नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग फार्मूला में क्या लिखे हैं? एवरेज स्टॉक। हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, ना ओपनिंग को छोड़ सकते हैं ना क्लोजिंग को छोड़ सकते हैं। इसलिए दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं, और दोनों को जब ये फार्मूला बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देते हैं, और ये दो आइटम होने के कारण यहां 2 से डिवाइड लगा देते तो एवरेज स्टॉक हो जाता है। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक के बारे में तो समझ में आ गया। हम लोग अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है ये समझते हैं। यहां पर टर्नओवर रेशियो लिखा है, मगर स्टॉक के लिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हम लोग सेल यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं वो बचा हुआ स्टॉक जो आपके पास रहता है उसका रेशियो है।
तो हम लोग यहाँ पर जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में जो स्टॉक बचा हुआ रहता है उसको लेते हैं अगर, तो वो तो सेल नहीं हुआ, वो तो अभी तक आपके पास अनसोल्ड है। तो जब अनसोल्ड है, बिका ही नहीं, तो उसको हम लोग सेल कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लो सेल है आपका 500 रुपया, जो सामान है उसको 500 में बेचते हैं, और उसका कॉस्ट होता है, वही सामान का कॉस्ट होता है 400, तो प्रॉफिट कितना होता है? 100। अब जो सामान बिका ही नहीं, अगर वो बिक जाता है, ये 400 का सामान अगर बिक जाता है 500 में, वो तो स्टॉक ही नहीं रहा मेरे पास, वो तो स्टॉक कस्टमर पास चला गया। तो हम लोग को इस 400 रुपये के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं किस चीज के लिए? अनसोल्ड के लिए। तो अनसोल्ड मतलब जो बिका नहीं है, जो बिका नहीं है वो उस जो सामान बिका ही नहीं है आज तक, वो सामान आपके पास अगर है तो वो किस रेट का हो रहेगा? सेलिंग प्राइस में कि कॉस्ट प्राइस में? ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस में ही रहेगा वो, क्योंकि बिका नहीं है तो उसका दाम हमको अभी तक वसूल हुआ ही नहीं, तो हम उसको सेल प्राइस तो बोल नहीं सकते हैं, सेलिंग प्राइस तो हमको मिला ही नहीं है हमको। तो हम जान रहे हैं जो स्टॉक बचा हुआ है वो हमेशा किस कॉस्ट में रहता है अपने पास? परचेस प्राइस में, मतलब जितना में आप खरीदे हो उतना में ही वो लाइज करता है अपने पास। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के समय सेल प्राइस हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो सामान बचा हुआ है वो तो हम लोग के पास है, अभी बिका नहीं है, तो वो तो परचेस प्राइस जो है उसी रेट में हम लोग सामान को अपने पास होल्ड करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी वो बिकेगा। जब बिकेगा तब सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास, अभी तो बिका नहीं है। इसलिए हम लोग जब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज COGS हम लोग निकालते कैसे हैं? क्या होता है COGS और वो कैलकुलेट कैसे होता है? COGS निकालने के लिए क्या होता है, जो सेल होता है, ये देखिए जो सेल होता है उसमें प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? COGS। तो सेल्स में से माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट जो बोल लीजिए, आपका ये आ जाएगा COGS। तो हम जो ये एग्जांपल यहां दिए हैं, यहां सेल कितना हो गया? 500 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 100, तो आपका कॉस्ट कितना होगा? 400। आप ऐसे करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, मगर हर समय आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपका सेल और प्रॉफिट दिया रहेगा तब तो आप निकाल लोगे, मगर ये दोनों अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ और इंफॉर्मेशन है, तो आप COGS इस फार्मूला के मदद से नहीं निकाल सकेंगे। तो हम लोग उसके लिए फिर क्या करेंगे, दूसरा जो फार्मूला हम डेवलप करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, किसी फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जानते हैं, कॉस्ट जानते हैं, या सेलिंग प्राइस को डिडक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले जो बिजनेस में होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं 1 अप्रैल को, या कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को स्टार्ट कर लिए बिजनेस, और वही ओपनिंग स्टॉक से अपना दुकान चलते रहता है। बट क्या अपना ओपनिंग स्टॉक जो है उससे पूरा साल भर का बिजनेस कर सकेंगे? क्या नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या करना होता है, कुछ और माल खरीदना पड़ता है, जैसे परचेज करना पड़ता है। तो परचेज ले लेंगे, परचेज करने के बाद वो सिर्फ गुड्स को परचेज करने से ही सामान हम बेचने लायक नहीं हो जाता है। वो उसको सामान को लाते हैं दुकान में, उसको खोलते हैं, फिर उसको मतलब सजाते हैं दुकान में, मतलब अलमारी वगैरह में रखते हैं, जो फर्नीचर वगैरह जो बना के रखे उसमें। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, तब जाके कहीं एक कस्टमर आता है, फिर उसको हम लोग बेचते हैं। ठीक है, जो सामान आता है तो उसका अनलोडिंग होता है, मतलब वेजेस लगता है सामान को ढोने का,
तो ये सब जो खर्चा होता है, अगर आप रिटेल में काम कर रहे हैं तब, और मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं तो रॉ मटेरियल जैसा कुछ सामान आता है, उसको प्रोसेस करते हैं, लेबर लगता है, फैक्ट्री में एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री ओवरहेड लगता है, तो ये सब जो खर्च होता है इसको हम लोग बोल लेते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब देखो, सामान कुछ पहले से अपने पास था, फिर कुछ खरीदे, जो खरीदा वो सामान है उसमें कुछ और खर्च हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये करने के बाद जो आपके पास प्राइस आता है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतना ही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मगर हम लोग को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। मतलब जो सामान आप बेचोगे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, जो सामान आप बेचेंगे उसको खरीदने में इतना खर्चा हुआ, मगर अभी इतना में हम बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जितना प्राइस में हमको बेचना है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब वो कॉस्ट जिसमें हम सामान बेच सके। तो हम लोग को अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चला है कि कितना में सामान हम बेचेंगे, हम लोग को ये पता चला है कि कितना में सामान बन गया है। अभी जो बन गया है उसको हम लोग बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट भी लेंगे। प्रॉफिट के अलावा हम लोग के पास कुछ और भी इसमें ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो सके। तो समझ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया आपका, कि ये सारा सामान बिक जाता है हम लोग के पास। जो सामान मान लो अपने पास, मान लीजिए 10 यूनिट ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 100 यूनिट परचेस कर लिए, तो टोटल सामान कितना हो गया, 110 यूनिट। अब 110 यूनिट जो सामान है अपने गोडाउन में है या दुकान में है, अब हम इसको जब एंड ऑफ द ईयर चेक करेंगे तो 110 अगर निकल जाता है सामान, तो समझ लीजिए कुछ बिक्री नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ। तो अगर इतना में से सामान, मान लो 110 में से अभी मेरे पास सामान दिख रहा है गोडाउन में 20 यूनिट, ये जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, 20 यूनिट है अभी। इसका मतलब क्या हुआ, सोल्ड कितना हुआ, 110 माइनस 20 इक्वल टू 90 यूनिट्स आप बेच दिए। तो 90 यूनिट्स का जो कॉस्ट होगा, 90 यूनिट्स का जो कॉस्ट होगा वो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस किए, इसमें से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू COGS। मतलब अगर आपके पास सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर नहीं सकते हैं आप, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है या सेल नहीं दिया है, तो आप इस फार्मूला से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, आपका एवरेज स्टॉक निकल गया, तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आराम से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब भी निकालेंगे तो आप याद रखना, सेल नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होता है। ठीक है, इन स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा आप जब भी निकालोगे तो इसके साथ जो भी रिजल्ट आएगा वो टाइम्स में आएगा। ठीक है, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, तो वो परसेंट में नहीं आएगा, रेशियो में नहीं आएगा, वो टाइम्स में आएगा। ठीक है, 4 टाइम 5 टाइम्स इस टाइप से आंसर आएगा। ठीक है।